जंगलों से लाते हैं, कोई इकट्ठा करके उनको फिर हम यहाँ पर चेक करते हैं कि खाने के लिए सही है, पॉइजनस तो नहीं है। तो उसके बाद उसको जो है फिर हमारे AICP सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में 25 के करीब, तो वहाँ पे उनको टेस्ट किया जाता है कि किस एरिया के लिए कौन सा सुटेबल है, तो उसके एरिया के लिए उसको जो है दिया जा सकता है। बाकी हमारा काम जो है यहाँ पे, इसके अलावा हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मशरूम की उस पर भी काम कर रहे हैं। मशरूम के डिस्ट्रिक्ट बिस्किट्स, कैंडी, अचार, किस तरह से उसको, जब ये कंडीशन आ जाती है कि हम अपने पैदा करते हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं कर पाती या नहीं हो पाती है, कई बार मौसम ख़राब होता है, कई बार ये होता है कि बम्पर क्रॉप आ जाती है, मार्केट में डिमांड नहीं होती है या हमें रेट कम मिल रहा है, तो उस अवस्था में हम जो है उसको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है वो जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा उसको अपनी यहीं कंज्यूम कर लेते हैं और फिर उसको प्रोसेसिंग करके जो है मार्केट में भेज देते हैं। तो वही। और तीसरा है हमारा कि एक ट्रेनिंग का भी है कि हम लोगों को पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे लोग आते हैं, तो उनके लिए 4 दिन की ट्रेनिंग, हफ्ते की ट्रेनिंग है, 15 दिन की ट्रेनिंग है, महीने की है, 3 महीने की ट्रेनिंग भी होती है। तो उस तरह से उनको ट्रेन करके वो फिर अपना कारोबार करते हैं। तो काफ़ी लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। करीब पिछले 10-15 सालों में हमारे जो मशरूम प्रोडक्शन है इंडिया में कुछ 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। तो यही कारण है कि लोग इस फील्ड में जो है आगे आ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन फेल भी हो रहे हैं। फेल वो लोग होते हैं जो मतलब इसको लाइटली लेते हैं। जो मशरूम कल्टीवेशन है वो उनकी जैसे बच्चों को पालते हैं, उनको उनकी देख रेख करते हैं, उसी तरह से करनी पड़ती है। आपको आधी रात को भी उठ के उनको देखना पड़ेगा कि इसका जो है टेम्परेचर ठीक चल रहा है, हवा ठीक आ रही है, मॉइस्चर ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ता है। तो भारतवर्ष में जो है 90% बटन मशरूम की ही खेती होती है। बटन मशरूम में 90% इसी की खेती होती है। बाकी जो है दूसरे स्पेशलिटी मशरूम है, आपने देखा ढींगरी का है और क्लस्टर जिसको बोलते हैं, ढींगरी है, गंगरमा है, सिकाते है, रेशियम है। ये तो उन मशरूम्स की खेती भी होती है, लेकिन लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं है उनके बारे में, तो इस वजह से जो है वो कम मात्रा में उगाए जाते हैं। लेकिन उनको इनकी मेडिसिनली और जो न्यूट्रिशनली जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो जहाँ तक बटन मशरूम की बात है, ये 2 तरह से उगाई जाती है। एक तो एक नेचुरल कंडीशन में होती है, ये एक आर्टिफिशियल जो हमारे ग्रोइंग रूम्स में हम आर्टिफिशियली उसको कंडीशंस देके जो है उसको उगाते हैं। तो यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में, हरियाणा और पंजाब में ये नेचुरल कंडीशन में भी उगा रहे हैं। वो लोग अपना सितंबर-अक्टूबर में इसका काम शुरू कर देते हैं और फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट तक जो है उसको उनकी क्रॉप ओवर हो जाती है। तो वो नेचुरल कंडीशन में क्या करते हैं कि मेन इसका जो काम है वो कंपोस्टिंग का है। कंपोस्ट बनाने का काम जो है वो सितंबर या अक्टूबर में जो है शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम जो है टेम्परेचर, इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। कंपोस्ट जो पहले तो कंपोस्ट कैसे बनती है उसकी बात करते हैं। कंपोस्ट जो है उसके लिए हमारे पास इसकी तूड़ी है, गेहूँ की तूड़ी है, चिकन मैन्योर है और यूरिया उसमें पड़ती है, जिप्सम पड़ती है और इसमें गेहूँ की
बंकर वो पड़ती है, तो उनको मिक्स करके गीला करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, फिर एक हीप लगा दी जाती है। फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर अपने आप डिकम्पोजिशन जब होता है तो 70-80 डिग्री अपने आप ही पहुंच जाता है। फिर उसके बाद उसको एक दो टर्निंग दे के फिर हम ये हमारा जो ये सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारा भूसे के सिरप वो है, ये बंकर्स है। इनमें बंकर्स के अंदर हम उसको भर देते हैं। फिर 2 दिन के बाद उसकी पलटाई करते रहते हैं ताकि उसका यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो जाए और उसको जो कंपोस्ट है उसमें भी यूनिफॉर्मिटी एक जैसा हो जाए। तो ये उसके बाद हम करीब इसको 7-8 दिन इसी में लग जाते हैं। फिर इसके बाद इसको टनल्स में डालते हैं। ये टनल एक ही टनल है हमारी है, इसमें 9-10 टन का मटीरियल आ जाता है। एक छोटी टनल 3 टन वाली पीछे इसी तरह की है। तो उसके बाद जो उसको टनल में रखा जाता है। टनल में जो है उसको टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं 60-61 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा उसका टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। अगर ज़्यादा जाता है तो जो हमारे मित्र जीवाणु है वो ख़त्म हो जाते हैं और जिनको हमने ख़त्म नहीं करना होता है, डिकम्पोजिशन उसमें चलता रहना चाहिए। फिर उसके अंदर हम उसको तब तक रखते हैं, फ्रेश एयर भी देते हैं कि फ्रेश एयर देते हैं उसके टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। उसको तब तक उसमें रखते हैं कि जब तक उसका जो अमोनिया ख़त्म ना हो जाए। अमोनिया की स्मेल उसमें से आती रहती है, जब तक वो स्मेल ज़ीरो ना हो जाए तब तक हम उसको उसमें रखते हैं। उसमें जो है करीब 5-6 दिन उसमें ही रह जाता है। इस तरह से 15-20 दिन के अंदर हमारी जो है कंपोस्ट तैयार हो जाती है। कंपोस्ट तैयार होने के बाद उसको 28-30 डिग्री टेम्परेचर पर ला करके उसमें हम स्पॉन मिला देते हैं। स्पॉन इसका बीज होता है मशरूम का, जो गेहूं के ऊपर गेहूं के दाने के ऊपर बनाया जाता है। गेहूं के दाने में आपका जिप्सम और चूना कैल्शियम कार्बोनेट उसको मिलाते हैं और उसका स्पॉन तैयार हो जाता है। स्पॉन जो है उसमें फिर कंपोस्ट में मिला करके अब उसको ग्रोइंग रूम में रख देते हैं। ग्रोइंग रूम का टेम्परेचर उस टाइम 24 डिग्री टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होना चाहिए। तो फिर इसका क्या माइसीलियम रन इसमें होता है। ये आपको दिख रहा है नीचे कंपोस्ट बैग है, ये यहाँ तक कंपोस्ट है। इसके नीचे वाइट वाला जो है माइसीलियम इसका रन कर रहा है। तो इस जब करीब 15 दिन इसमें लगते हैं माइसीलियम रन कर। फिर इसको जो है इसके ऊपर केसिंग डाली जाती है 1-1.5 इंच की। ये जो केसिंग है ये कोकोपीट और उसकी अपने FYM की है। तो इनको मिला करके हम इसको ताकि इसको एक रूट सिस्टम जो है इसको प्रॉपर इसका बेस मिल जाता है। तो इस प्रकार तब जब ये इसका छोटे छोटे मटर के दाने की तरह ऊपर ये टिनिंग बोलते हैं, ये छोटे छोटे दाने जैसे हैं ना, ये निकलने जब शुरू हो जाते हैं तो फिर हम इसमें जो है ये केसिंग करके फिर इसका टेम्परेचर डाउन कर देते हैं 16 से 18 डिग्री टेम्परेचर इसका डाउन करके फिर इसमें जो है 3-4 दिन के बाद जो है थोड़ा सा पानी दे करके इसमें मशरूम आना शुरू हो जाता है। तो जब बटन मशरूम इतना बड़ा साइज़ हो जाता है तो उसको तोड़ के हम हार्वेस्ट कर देते हैं। इस प्रकार से 3-4 प्लस जो है इसमें आते हैं। 10 किलो का बैग होता है तो इसमें करीब 2 किलो के की प्रोडक्शन हमारी हो जाती है मशरूम की। तो इसमें 1-1.5 महीना लग जाता है इस प्रोसेस में। ये मतलब जब इसकी क्रॉप आती है तो 3-4 क्रॉप इसमें आएगी, तो इस तरह से ये क्रॉप इसमें ले सकती है। तो बाकी ये है बटन की बात। आप कोई कर रहा है मशरूम का काम? मैं कर रहा नहीं कर रहे हैं। तो आपके भी इसमें भी हम हमारे यहाँ पे लोग आपके वहाँ से आए थे तो मैं यही बात कर रहा था कि आप भी कर सकते हैं जिस तरह से हरियाणा के लोग कर रहे हैं, पंजाब के कर रहे हैं। तो क्लाइमेट तो करीब करीब सेम सा ही है। नहीं सर, राजस्थान में गुड़ा मैदान में भी किया था, फेल हो गए हम। वातावरण का पूरा टेम्परेचर का ध्यान नहीं दिया इसलिए फेल हो गए। नहीं, जब आपका टेम्परेचर आपका होता है दिसंबर जनवरी में तब आपकी क्रॉप आनी चाहिए। उसको इस तरह से प्लान करो ना कि आप हाँ, कब इसका
कंपोस्ट बनाना शुरू करेंगे कि आपका वो टेम्परेचर उस टेम्परेचर के साथ जो है आपका वो मेल ये इस तरह से थोड़ा सा आपको इसमें करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये आप सबसे बड़ी है ना, मैं सजेशन देता हूँ कि बड़े स्केल पे ना करके आप 5-7 बैग पे 10 बैग पे ही काम करो। इस बार आप कितना 50% सक्सेस हुए या 25% ही सक्सेस नहीं, हुआ? एक क्रॉप तो सर ली थी हमने, एक क्रॉप तो ले ली थी, अच्छा, फिर 3 से 4 क्रॉप आनी थी वो नहीं आई, उसमें मतलब आप लेट हो गए, लेट हो गए। आपको थोड़ा जल्दी शुरुआत थोड़ा हमारी करना पड़ेगा। मार्च के अंदर ही हुई थी, फरवरी निकल गया था। हाँ, आप आपको शुरू में हाँ, जैसे आपने मान लिया अक्टूबर या नवंबर में शुरू किया होगा, तो आपको 1-1.5 महीना पहले आना करना और होगा। पहली क्रॉप के अंदर साइज़ भी बड़ी हो गई थी, छोटी नहीं हुई, बड़ी बड़ी साइज़ हुई थी और काफ़ी लोगों ने लेकर सब्जियां बनाई थी, सब्जी भी टेस्टी बनती थी। हाँ, तो आपका जो क्रॉप जो टाइम था क्रॉपिंग टाइम वो आपका आगे चला गया, मतलब लेट हो गए हम। हाँ लेट हो जी जी गया। इसको थोड़ा सा पहले करना पड़ेगा। इस तरह से आप थोड़ा सा रिफाइन करते चलेंगे उसको, तो आप बिल्कुल ठीक ठिकाने पे पहुंच जाएंगे। तो फिर वो सबके लिए हो अब सर जाएगा। आप जैसे मिल गए हमें डॉक्टर साहब, तो दिशा निर्देश हमें सही मिल जाएगी, तो अब आप फेल नहीं होंगे, सक्सेस कम रहेंगी, कोई भी फेलियर होने की। कोई भी आपको नंबर ले लेंगे सर के, तो कोई भी आपको यहाँ समय निकाल के पहले पूरा सबसे डॉक्टर साहब ने जो बताया कि पहले फुल प्रूफ ट्रेनिंग करके जाइए, छोटे यहाँ आएंगे, स्केल पे ट्रेनिंग पहले करेंगे, यहाँ स्टार्ट ट्रेनिंग करिए। करेंगे, सीखेंगे, फिर हाथ डालेंगे। ट्रेनिंग तो ली थी प्रॉपर। यहाँ भी नहीं आपका आप आते हैं तो कोई जैसे आपके फार्म है, उधर राजस्थान में अच्छे कोई है, फार्म है, राजस्थान में कोई सेंटर है राजस्थान अपना? में भी होंगे फार्म, के भी वो तो सकते हैं, करवाते पर हैं। वो उनके पास पूरी फैसिलिटी नहीं होगी। वो सारा सेटअप देखना आप जरूरी है। जाइए जहाँ पे ये काम कर रहे हैं लोग, चाहे आप नेचुरल कंडीशन में कर रहे हैं चाहे आर्टिफिशियल में कर रहे हैं। नेचुरल वाले कर रहे हैं तो नेचुरल वाले के पास चले जाओ, थोड़ा निकलता करके उसको। इसकी उदयपुर में ट्रेनिंग हुई थी 3 दिन की, वहाँ हम सीखे थे। और हमारे नज़दीक कोई गुड़ा मतलब बाड़मेर जोधपुर में कोई नज़दीक में कोई हो सेंटर तो वो भी बताओ, ताकि हम क्या, यहाँ दूरी ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ सीख लेंगे। कोई ऐसा हो तो आपके नंबर लेंगे, तो पता करेंगे। हाँ, हाजिरी में होगा। हाँ, ऑनलाइन ये चीज़ें नहीं हो पाती है ना, ये इसको तो माइन्यूटली देखना पड़ता है, क्या टेम्परेचर है, किस तरह कलर है आज का, कि आपने मॉइस्चर कैसे देखना है इसका।